करते हैं बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग ने अपने अपने पक्ष में दलीलें दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ये करना ही है तो फिर इतनी देरी क्यों की गई, ये चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं होना चाहिए, ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार और वोटर आईडी को इस प्रक्रिया में शामिल करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में और क्या कुछ हुआ है, इस पर आइए और डिटेल में जानकारी लेते हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अरविंद, जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगाई है, क्या बड़ी वजह है, क्या पॉइंट्स बताए गए? देखिए, बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के झिरे हुई और कोर्ट ने इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ओर से मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी, इन सब को सुना और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि हम ये मानते हैं कि इस मामले में जो कुछ याचिकाओं में सवाल उठाया गया है वो लोकतंत्र से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है, वोटरों के अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। लिहाजा हम 28 जुलाई को इस मामले को लगा रहे हैं आगे सुनवाई के लिए। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सुझाव ये कि जो 3 पहचान पत्र हैं, जिनमें आधार कार्ड है, इसके अलावा राशन कार्ड है और इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र है, इन तीनों को भी पहचान पत्र के तौर पर इलेक्शन कमीशन स्वीकार करे। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा कि ये सिर्फ हमारा सुझाव है और हमें लगता है कि ये न्याय संगत होगा कि इलेक्शन कमीशन इन 3 पहचान पत्रों को भी शामिल करे, इनको भी विचार करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है कि वो उनको स्वीकार करे या नहीं करे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इन दस्तावेजों को उन 11 पहचान पत्रों के अलावा शामिल नहीं कर रहा है अपनी लिस्ट में, तो इसके लिए उसके पास पुख्ता आधार होने चाहिए और वो कारण भी लिखित में बताए कि आखिर इलेक्शन कमीशन के ऐसा न करने के पीछे का औचित्य क्या है। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं को भी मौका दिया है कि वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन के जवाब पर अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार में जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो प्रकाशित करेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस दरमियान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है उस पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। यानी इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन जो अभी SIR की जो प्रक्रिया वहाँ पर कर रहा है वो करता रहेगा। हालांकि एक सुझाव जरूर दिया है कोर्ट ने, उस पर यह देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या इन 3 पहचान पत्रों को शामिल करता है नहीं। सुनवाई के दौरान भी कोर्ट के कई सारे सवाल थे। सवाल इस मामले में जो कोर्ट ने तय किए वो ये थे कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस तरह की एक्सरसाइज कराने का अधिकार है या नहीं। सवाल इस बात को लेकर के भी था कि इलेक्शन कमीशन जिस तौर तरीकों के जरिए इस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, क्या वो तरीका ठीक है यानी मैनर ठीक है। और तीसरा सवाल टाइमिंग को लेकर के था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव से एन पहले ये एक्सरसाइज की जा रही है और जितना कम वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है, ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाखों की संख्या में जो वंचित तबके के मतदाता हैं वो अपने वोट देने का अधिकार खो बैठेंगे। तो कोर्ट के सवाल यही थे कि आखिर कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का अख्तियार है, संविधान ने उसको दायित्व दिया है कि वो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन कोर्ट का सवाल इस बात को लेकर के था कि आखिर आधार कार्ड को, जो कि खुद नियमों के मुताबिक वैध है, RP एक्ट में उसका प्रावधान है, फिर आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार न करने के पीछे का औचित्य क्या है। कोर्ट का सवाल यह भी था कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव से ही जोड़कर क्यों देख रहे हैं, और अगर आपको यही सब करनी थी एक्सरसाइज SIR, तो इसके लिए इतने वक्त का इंतजार क्यों किया गया, ये एक्सरसाइज क्या पहले नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। बहरहाल 28 तारीख को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी और उससे पहले चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के पास मौका होगा कि वो अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी क्या अहम बातें रही, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और तब काफी